इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वॉइस, यानी कि ये क्या है, नरेशन के बाद आपका इंग्लिश ग्रामर में सेकंड टॉपिक रहने वाला है, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या था, वॉइस में अभी तक ना 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें कि हमने क्या डिस्कस किया था, वॉइस से रिलेटेड जो हमारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बनते थे ना, उनको हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया है। इसके अलावा आज की वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइप नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम क्या है, हर एक टाइप को कैसे समझेंगे, ठीक है ना। पहले तो देखो, जो टाइप से रिलेटेड हमारे जो कंसेप्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, उनको समझेंगे। जैसे क्या है वो कंसेप्ट। इसके अलावा जो वीडियो मैं आपके सामने मतलब कि 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ, उन वीडियोज़ में जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना, उनका यूज़ करके हम क्या है, इस टाइप से रिलेटेड जो एग्जांपल्स आएंगे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही क्या है, आप टाइप नंबर 2, 3 यानी कि जितनी भी हमारी टाइप रहेंगी, ओके। तो आइए जल्दी से क्या है, आज की जो हमारी टाइप है, टाइप नंबर 1, उसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जो ये टाइप नंबर 1 है ना, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, या फिर इस टाइप का नाम क्या रहने वाला है। तो आप इसको लिख सकते हो टाइप रिलेटेड टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो रिलेटेड इन डेफिनिट टेंस। देखो मैंने क्या लिखा, कौन सी टाइप रहने वाली है, ये आपकी टाइप रिलेटेड टू, ठीक है ना। आप यहाँ पे टू और लगा लीजिएगा, रिलेटेड टू इनडेफिनिट टेंस, ओके। अब देखो इनडेफिनिट टेंस में क्या होता है, पहले तो क्या है, इससे रिलेटेड जो हमारा कंसेप्ट है ना, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो एक्टिव वॉइस के अंदर एवी का मतलब आप सभी समझ जाना। एक्टिव वॉइस के अंदर आपको क्या मिलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। इसके अलावा यदि उनको क्या है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाया गया होता है, तो इंडेफिनिट टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं ना, डू या डज, क्या करेंगे, उसका इधर यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या बोला मैंने, डू या डज, उसके बाद में जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उसी को भी हम किस में रखते हैं, इंडेफिनिट टेंस के अंदर रखते हैं। अब मैन क्या है कि जब क्या है, आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते हो, तो देखो जो ये चीज़ है आपके, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो आप इसको लेके जाते हो इज, या फिर आप एम या आर में। इसके अलावा मेन बात क्या है, हमेशा याद रखना, 90% केस में हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको याद रखनी है, वो क्या है कि भाई देखो, एक्टिव वॉइस के अंदर यदि सिंपल है तो पैसिव वॉइस भी सिंपल ही बनता है। एक्टिव वॉइस के अंदर आपका नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस का भी नेगेटिव। एक्टिव वॉइस के अंदर क्या है, आपका एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव है, तो पैसिव वॉइस के अंदर भी वो जो चीज़ क्या रहती है, इंटेरोगेटिव के अंदर ही रहती है। देखो इन एग्जाम्पल को समझने से पहले मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड वीडियो को क्या है, एक बार जरूर से देख लेना है, ताकि क्या है, जब हम यहाँ पे एग्जाम्पल को क्या है, एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर रहे होंगे, तो उनको चेंज करते वक्त थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन है ना आपके मन में, वो बिल्कुल ना रहे भी। देखो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ, बाकी मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि भाई जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हो तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको कराने की, ठीक है ना। मैं मतलब कि जितने भी कोशिश होगी तो मैं आपको समझाने की करूँगा कि भाई इसके अंदर ना हमने ये जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, इनका यूज़ करके आपको इन चीज़ों को क्या है, एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर लेना है, ओके। अब देखिए, तो टाइप नंबर 1 का अब जल्दी से डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया गया है हमें, सी सिंग्स अ सॉन्ग। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया गया हमें, सी सिंग्स अ सॉन्ग। अब देखो ये सिंपल है, मतलब कि ये किस में है, एक्टिव वॉइस के अंदर है। तो आपको इसको किस में चेंज करना है, तो याद रखिएगा, इसे हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर। तो देखो कंसेप्ट मैंने क्या समझा रखे थे, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। तो ये जो स्टार्टिंग में होता है लगभग हमारा सब्जेक्ट ही होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, जिसका यूज हम लगभग लास्ट में करते हैं, वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसके अलावा वर्ब कौन सी होगी आपकी, तो आप बोलोगे ये है हमारे पास में वर्ब। तो कंसेप्ट क्या था, आप बोलोगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसका हम सब्जेक्ट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे ए सॉन्ग है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अ सॉन्ग या ए सॉन्ग आ जाएगा। उसके बाद क्या है, हम कैसे चेक करें, ठीक है ना।
हम कैसे चेक करें कि भाई जो ये एग्जाम्पल लिखा गया है मेरा किस टाइप से है। तो अब यहाँ देखना, जो सिंग है अपने आप में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म सेंग होती है SANG, और थर्ड फॉर्म होती है संग SUNG। ठीक है, तो यानी कि मुझको यहाँ पता चल गया कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में S ऐड किया गया है, और जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में S या फिर ES में से एक ऐड कर दिया जाता है तो किस कैटेगरी में चल जाता है, आप बोलोगे वो जो एग्जाम्पल होता है मेरा इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल होगा, और जो कि किससे रिलेटेड होगा, टाइप नंबर 1 से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा, टाइप नंबर 1 से रिलेटेड। और इसमें एक और चीज़ इंक्लूड कर लेना आप कि भाई जो ये टाइप है आपकी कौन सी रहेगी, रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि क्या है इसमें हम प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है ना उनको भी डिस्कस करेंगे। ये मेरा लिखवाना आपको याद नहीं रहा था, प्लस में क्या है इसको इंक्लूड कर लेना। इतना हो गया। तो देखो मैंने इसको देख के पता कर लिया कि भी मेरा एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है, आप बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है, यानी कि टाइप नंबर 1 से क्या है ये एग्जाम्पल दिया गया है। तुरंत ही क्या होना चाहिए आपको, जो ये कंसेप्ट है ना ये रिवाइज होने चाहिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि भाई हमें जब ये कंडीशन दी जाती है तो पैसिव वॉइस के अंदर हम इसको किस में चेंज करते हैं। इतना हो गया। अब देखिए कैसे चेंज करोगे, और सॉन्ग हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हम टेंस का यूज़ करते हैं। अब टेंस का यूज़ कैसे करोगे, ये तो इज लगाओगे या एम या फिर आर, तो वर्ब तो देखो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहनी है ना। अब देखो ए सॉन्ग है यानी कि सिंगुलर सेंस है, तो सिंगुलर के साथ इज और इज एम या फिर आर में तक किसका यूज़ करते हैं, आप बोलोगे इज का। उसके बाद हम मेन वर्ब के रूप में किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको अभी बताया, सेकंड सिंग होती है, थर्ड हो जाएगी संग। और जो परिपोषण है, ठीक है ना, 90% केसेज में हम किसका यूज़ कर लेते हैं, बाई का। उसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ सी है तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप बोलोगे हर होता है। क्या होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। यदि ही होता तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है। इसके अलावा कोई और प्रोनाउन होता, ठीक है ना। तो देखो ये केसेज में मैंने ऑलरेडी क्या है आपको बता रखे हैं कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है, ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा था भी आप चाहे तो उन वीडियोस को देख सकते हो जिसमें कि क्या है मैंने वॉइस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको क्या कर रखे हैं, बता रखे हैं, ताकि क्या है आपको इन चीज़ों का भी पता हो। तो ऐसे करके क्या है सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसका यूज़ यहाँ कर लेना है, और बाद में क्या लगा देना है, फुल स्टॉप। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, ताकि क्या है जब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, तो उन एग्जाम्पल को चेंज करते वक्त आपके सामने ना कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो देखो मैंने क्या बोला, पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर क्या है, इस टाइप से रिलेटेड कर रहे हैं ये, तो हम इज का यूज़ करेंगे, एम का या फिर आर का। तो सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। वर्ब की किस फॉर्म का यूज़ करना, आप बोलोगे थर्ड का, तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, संग। प्रीपोजिशन में किसका यूज़ करना है यहाँ पे, आप बोलोगे बाई का। उसके बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के तौर पे आपका ही था तो ही, सॉरी सी था तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा आपका, आप बोलोगे हर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, तो पहली कोशिश आप करिए, यदि थोड़ी बहुत जो गलती हो जाती है उसके बाद क्या है आप यहाँ पे मैच करके देख सकते हो इस चीज़ को। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, आई डू नॉट लाइक हिम। क्या दिया गया है, आई डू नॉट लाइक हिम, और यहाँ लगाया गया है फुल स्टॉप। ये चीज़ है आपकी एक्टिव वॉइस के अंदर, और इसको आपको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस के अंदर। देखिए वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद कोशिश करिए, उसके बाद अपना जैसे कि मैंने अभी बोला मैच करके देखिए। तो देखो पहले तो हम ये देखते हैं कि जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है ना मेरा किस टाइप से हो सकता है। तो हमेशा याद रखिए कि भाई यहाँ पे डू आ जाता या डज आ जाता, और उसके बाद में क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वगैरह का यूज किया जाता है। तो आप समझ जाना वो एग्जाम्पल भी मेरा किस टेंस से रिलेटेड रहेगा, आप बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड रहेगा, मतलब कि टाइप नंबर 1 से रिलेटेड रहेगा। कन्वर्जेशन से रिलेटेड जो रूल है आपके सामने है कि भाई एक्टिव में कैसे मिल सकता है, पैसिव में आपको उस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करना है। अब देखिए कैसे चेंज करोगे। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे आई सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो ये हो गया। उसके बाद जो ये डू है ये किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का। ये हमें बताता है किसकी सेंस के बारे में, नेगेटिव सेंस के बारे में। जो ये लाइक है इसमें क्या बन गई, आपकी वर्ब बन गई है।
मतलब इस वर्ब के साथ में हमें क्या करना है, इसको आपको चेंज कर लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर, जैसे कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो पहला काम हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, तो आप बोलोगे जो ऑब्जेक्ट है ना हम उसका सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हिम होता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होगा हिम के लिए, आप बोलोगे ही आ जाएगा। उसके बाद में क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं, आप बोलोगे डू या डज का यूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देख करके। ऐसे ही करते हो ना आप। लेकिन क्या है पैसिव वॉइस में हम किस में जाएंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, आप बोलोगे या तो इज में जाएंगे या एम या फिर आर। तो यहाँ ही किस कैटेगरी में आता है, आप बोलोगे कि जो ही है ये सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। तो ही के साथ हम किसका यूज कर सकते हैं, आप बोलोगे इज आ जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे नोट है, तो आपको क्या लगा लेना नोट। फिर हम क्या करते हैं मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सेकंड भी लाइक्ड होती है, वैसे थर्ड भी लाइक्ड होती है। तो यहाँ क्या आ गया आपका, तो आप बोलोगे यहाँ आ गया हमारे पास में लाइक्ड। उसके बाद हम बात करेंगे भी परिपोजिशन किसका यूज करते हैं, आप बोलोगे बाई का यूज कर लेंगे। देन जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम पैसिव वॉइस में क्या बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो मुझको बताइए आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई माई मी, यानी कि मी हो जाएगा। तो बाद में लगा देना यहाँ पे फुल स्टॉप। तो यानी कि ये था आपका एक्टिव वॉइस। यदि आपको कंसेप्ट का पता था तो उन कंसेप्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको पैसिव वॉइस के अंदर आसानी से चेंज कर सकते हो। ओके, अभी जल्दी से मैं आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ। तो वही है, अभी पहली कोशिश आप करिए, उसके बाद अपना मैच करके देखिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल में दिया गया हमें आई टेक टी एवरी मॉर्निंग। थोड़ा सा ध्यान से समझना इस एग्जांपल को। आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, और यहाँ लगाया गया है फुल स्टॉप। तो देखो ये किस में आपका, आप बोलोगे एक्टिव वॉइस के अंदर हमें ये दिया गया है, और पूछ लेगा अभी इसको कन्वर्ट करें पैसिव वॉइस के अंदर। देखो वो उल्टा भी पूछ सकता है आपसे, पैसिव वॉइस में इसका बना के दे देगा। यदि आपको अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वहाँ 4 अल्टरनेट होंगे आपको, ठीक है ना। आप ऑप्शन का यूज़ करके उल्टा भी बना सकते हो, या जो क्वेश्चन में दिया गया है सीधा उसका यूज़ करके ऑप्शन से भी मैच करके देख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आप वही देखते हो कि सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे आई हो गया। उसके बाद यहाँ बात करें वर्ब क्या है, तो आप बोलोगे टेक हमारी वर्ब हो गई है। देन बात करें तो टी क्या है इसके अंदर, तो याद रखिएगा टी इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ ना एवरी मॉर्निंग लिख रखा है, तो यहाँ एवरी मॉर्निंग को क्या मान लेते हैं वो लोग, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर कंसेप्ट किसका यूज कर लेते हैं, उनको कंसेप्ट का पता होता है। तो यानी कि जब वो पैसिव वॉइस को में इसको चेंज करते हैं एग्जाम्पल को, वो किससे स्टार्टिंग कर लेते हैं, तो जो एवरी मॉर्निंग है ना एवरी मॉर्निंग को यहाँ लिख लेते हैं, और जिसके कारण क्या होता है स्टार्टिंग में ही उनका गलत हो जाता है। या फिर क्या है, जब जो 4 अल्टरनेट दिए जाते हैं ना, तो डेफिनेटली क्या होगा, 4 में से एक ऑप्शन आपको क्या है इसके अकॉर्डिंग चेंज करके दे देगा वो। तो हमेशा याद रखिए, आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। लेकिन अब इसमें बात करें कि जो ये एवरी मॉर्निंग दे रखा है ये क्या है इसके अंदर, तो ये रहेगा इसके अंदर अदर में, मतलब कि एक्स्ट्रा है हमारा। और इस एक्स्ट्रा का यूज पैसिव वॉइस के अंदर आपको कैसे करना है, यदि ये आपका एक्स्ट्रा या फिर अदर में है तो इसका यूज लास्ट के लास्ट में ही रखना है। मतलब कि इस चीज़ को चेंज नहीं करना है गलती से कभी, आप इसको भी कहीं और क्या है मतलब कि चेंज करके लिख के आ जाओ, और जिससे कि क्या है आप चेंज करो और वो आपका जो एग्जाम्पल है गलत हो जाए, ठीक है। अब देखो हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का हम क्या बनाते हैं, आप बोलोगे सब्जेक्ट, यानी कि टी का टी आ गया। लेकिन उससे पहले हम ये भी देखते हैं कि भाई ये जो एग्जाम्पल लिख रखा है मेरा किस टेंस से है, तो आप यहाँ देख सकते हो टेक। टेक क्या होती है, अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मेरा जो एग्जाम्पल है किससे रिलेटेड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि टाइप नंबर 1 से है। कन्वर्जेशन से रूल क्या है, तो इन चीज़ों को हम इनमें चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ टी है, वैसे मैंने ये टी के बारे में नरेशन में भी आपको अच्छे से बता रखा है। टी किस कैटेगरी में जाती है, आप बोलोगे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जाते हैं। ऐसे नाउन जिनको आप गिन ही नहीं सकते हो, जैसे कि चाय है, क्या कभी आप गिन सकते हो चाय को, एक चाय हो गया, 2 चाय होगा, 3 चाय, उसकी क्वांटिटी को गिन सकते हो भी, 1 कप चाय, 2 कप चाय। देखो वहाँ आप ना चाय को नहीं गिन रहे हो, वहाँ आप कप की गिनती कर रहे हो। तो कप तो काउंटेबल में जाता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो चाय है ना, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वो चाय क्या बन गई, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन का कंसेप्ट क्या है कि भी इसके साथ में हमेशा में क्या लगानी होती है,
सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है? सिंगुलर वर्ब का। तो पैसिव वॉइस में जाएंगे या तो हम इज का यूज करेंगे या एम का या आर का, लेकिन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? तो आप बोलोगे इज आ जाएगा। तो यहाँ लिख देना आप टी इज। देन हम आगे बात करें तो मैन वर्ब के तौर पे किसका यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो मुझको बताइए जो टेक है ये अपने आप में मैन वर्ब है ना, तो सेकंड फॉर्म क्या होती है? टेक की टुक, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टेकन। तो इज के बाद वर्ब की जो थर्ड फॉर्म के तौर पे क्या आ जाएगा आपका? टेकन आ जाएगा। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा के बारे में, अदर के बारे में क्या बताया था? जो क्या है आपका एक्टिव वॉइस में लिखा गया था ना, वही आपका पैसिव वॉइस के अंदर रह जाएगा, यानी कि टेकन। उसके बाद रहेगा आपका एवरी, यहाँ पे लिख देना लास्ट में सेम का सेम मॉर्निंग। मतलब कि इस चीज़ को चेंज नहीं करना है, बस आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए। यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो ऑटोमेटिक आप इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाना स्टार्ट कर लोगे। ठीक है ना? तो आपको ये भी पता होगा कि भाई ये चीज़ मेरी एक्स्ट्रा है, मेरा ऑब्जेक्ट है, या फिर क्या चीज़ है। ठीक है, लेकिन ये कब होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करोगे, अपने कंसेप्ट को समझोगे। ओके, आई होप आपको इतने एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बाकी क्या है, मैं इन एग्जाम्पल को अभी इरेज करा देता हूँ। यदि आपको ये लगता है कुछ चीज़ आपको नोट करनी है, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। नीचे मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, कहीं आपको क्या है नीचे अच्छे से दिखाई ना दे भी। देन उसके बाद इस टाइप से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल रहने वाला है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है? राम डज नॉट टेल ए लाई। क्या दिया गया है? राम डज नॉट टेल ए लाई। यहाँ पे क्या है? फुल स्टॉप लगा के, हाँ मतलब कि इसको यहाँ पे क्या है, नॉर्मली एग्जाम्पल लिख दिया गया है। और यदि नॉर्मली है तो हम मान सकते हैं कि इसके अंदर ये आपका एक्टिव वॉइस के अंदर है, और वो आपसे पूछ लेगा अभी जो एग्जाम्पल दिया गया है इसको किस में कन्वर्ट करिए, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले तो आप यही देख लो कि मेरा जो एग्जाम्पल है ना, मेरा किस टाइप से हो सकता है। क्योंकि अभी तो देखो फर्स्ट टाइप है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके जब हम लास्ट टाइप पे पूछेंगे ना, जिसमें कि हम क्या करेंगे, मिक्स एग्जाम्पल को करेंगे, हो सकता है कि भी वहाँ आके आपको टाइप को पहचानने में प्रॉब्लम हो। तो इससे अच्छा तो क्या है, हम चीज़ों को साथ के साथ समझते चले कि भी मेरा एग्जाम्पल यदि ऐसा होता है किस टाइप का हो सकता है, अदर टाइप से देता है तो वो किस टाइप से बन सकता है, ऐसा करके। ठीक है? तो अब यहाँ देखिएगा, देखो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था डू हो या डज हो, उसके बाद में देखो आपको मिलनी ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। का यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो आप बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जिक्र है तो मतलब जो एग्जांपल मेरा किससे है? टाइप नंबर 1 से रिलेटेड है। अब देखो चेंज कैसे करना है। चेंज से रिलेटेड वैसे रूल तो मैंने अभी तक इरेज नहीं किया है, ठीक है ना, ताकि क्या है इनका यूज करके क्या है आपके सामने जो भी एग्जाम्पल लिखे जाते हैं आप उनको चेंज कर सको। इस कारण से क्या मैंने इन चीज़ों को रेज नहीं किया है। अब कंसेप्ट तो वही लगेगा सभी के है एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर। ठीक है, यानी कि पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे राम है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई है, नोट से पता चल गया अभी ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद क्या थी, जो टेल थी आपकी वर्ब हो गई है, जो ए लाई बच गया, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? ऑब्जेक्ट में ए लाई के बारे में। तो हमारा कंसेप्ट क्या था? आप बोलोगे जो ऑब्जेक्ट है हम उसका सब्जेक्ट बना लेते हैं, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा? ए लाई। उसके बाद देखो ए लाई, ए किसकी सेंस देता है? तो आप इस ए से ही समझ सकते हो। आप बोलोगे सिंगुलर सेंस देता है, तो सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करते हैं? तो आप बोलोगे इज का यूज कर लेंगे। उसके बाद में क्या है, थर्ड नंबर पे नोट है, इधर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ भी थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा? आपका नोट आ जाएगा। क्योंकि क्या है, ये एक सेंस दे रहा है, यूनाइटेड सेंस, इसका मतलब ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो थर्ड नंबर कौन सा हो जाएगा? ये। कभी आप सोचो कि ए फर्स्ट हो गया, लाई सेकंड हो गया, नहीं, ये सारा का सारा ही ऑब्जेक्ट है। ये सारा ऑब्जेक्ट है तो मतलब क्या है, ये यूनाइटेड सेंस दे रहा हमें। तो यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ गया, जैसे कि यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट था, या फिर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो। देन फिर हम क्या करते हैं, मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो टेल क्या होती है? अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो सेकंड फॉर्म क्या होती है टेल की? तो आप बोलोगे टोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? टोल्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोल्ड आ जाएगा आपका। देन हम प्रीपोजिशन के तौर पे किसका यूज कर लेंगे? आप बोलोगे बाई का यूज कर लेना है। देन फिर क्या करना है आपको? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। और मैंने कंसेप्ट में क्या बताया था, यदि नाम है ना, नाम के लिए प्रोनाउन नहीं यूज करना गलती से। कभी राम के लिए आप बोलो ही होता है तो ही के लिए ऑब्जेक्ट हिम लिख दें, नहीं। यदि नाम है ना, तो नाम का जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, या फिर सब्जेक्ट ही आपका क्या है, किसी नाम से
दिया गया है तो उसका ऑब्जेक्ट भी क्या लिखोगे आप, उसी के नाम से लिखोगे। तो यानी कि क्या आ जाएगा इधर, बाई राम, बाद में क्या लगा देना, फुल स्टॉप। कुल मिला के मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, नाम के लिए किसी प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो ऐसे करके क्या कर लेंगे हम, इस एग्जाम्पल को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लेंगे। अब जल्दी से मैं आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो पहले आप ट्राई करिए, उसके बाद अपना आप मैच करके देख सकते हो। तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क में बनाया गया है, और क्या दिया गया है, डू दे लर्न देयर लेसन। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, डू दे लर्न, उसके बाद में यहाँ पे है देयर लेसन। अब मैं देख लेता हूँ, यहाँ लेसन दिया गया है, ये लेसन्स दिया गया है, तो यहाँ दिया गया है लेसन्स, ठीक है ना। यानी कि यहाँ एक तो लेसन की बात नहीं है, ठीक है ना, यहाँ किसकी बात है, लेसन्स। यानी कि एक से ज़्यादा लेसन क्या किए गए हैं, लर्न करने के लिए, यानी कि याद करने के लिए दिए गए हैं। यानी कि मुझको यहीं से एक सेंस आ रही है, ठीक है ना। थोड़ा मैं पहले ही बता देता हूँ इस चीज़ के बारे में कि भाई यहाँ मुझको जो सेंस आ रही है, एक से ज़्यादा लेसन यानी कि प्लूरल सेंस है, ठीक है। अब देखो, तो पहले तो हम यही समझते हैं कि एग्जाम्पल किस टाइप से हो सकता है। तो आप बोलोगे भाई जहाँ डू या डज का यूज़ किया जाता है, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, तो वो मेरा किस टेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल है, तो आप बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस टाइप में पढ़ रहे हैं, तो आप बोलोगे टाइप नंबर 1 से में पढ़ रहे हैं। चेंज से जो रिलेटेड रूल है वो आपके क्या है, सामने है। अब देखो इस एग्जाम्पल को कैसे करना है आपको, ये है आपका किसके अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर, और हमें इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। तो देखो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं, मैंने कुछ देर पहले बताया था कि यदि आपका एक्टिव वॉइस क्वेश्चन मार्क में है तो पैसिव वॉइस भी किस में रहेगा, आपका क्वेश्चन मार्क के अंदर ही रहने वाला है। यदि मुझको क्या है, पैसिव वॉइस क्वेश्चन मार्क में बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब जैसे इसमें पहले आई है, तो क्या है पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब क्या रहनी चाहिए, आप बोलोगे पहले रहनी चाहिए। तो अब देखो, पहले 1 मिनट के लिए इस चीज़ को भूल जाइए जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले मुझको बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ है, तो आप बोलोगे कि भाई इसमें जो डू है वैसे तो मेरी हेल्पिंग वर्ब है, दे की बात करूँ इसमें मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कैसे मैं पता करता हूँ, इसके रिलेटेड जो टेबल है ना मैंने आपको अच्छे से बता रखी है, जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, आपका ही हो गया, सी हो गया, दे हो गया, इट हो गया। तो वो अब वो सभी जो प्रोनाउंस है किस कैटेगरी में आते हैं, सब्जेक्ट केस की कैटेगरी में आते हैं। फिर आई का मी हो गया, वी का अस हो गया, यू का यू रह गया, ही का हिम हो गया, सी का हर हो गया, ठीक है ना, दे का दैम हो गया, इट का इट रह गया, तो किस कैटेगरी में जाते हैं, उसके ऑब्जेक्ट केस की कैटेगरी में जाते हैं। तो यानी कि मुझको यहाँ से पता चल गया दे क्या मेरा सब्जेक्ट है। उसके बाद लर्न क्या है, आप बोलोगे मेरी वर्ब है। देयर क्या है आपका, ये होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। फिलहाल के नॉर्मली याद रखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है। वैसे ये चीज़ मैंने आपको किस में बता रखी है, नरेशन के अंदर अच्छे से बता रखी है कि जो बीच में होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, देन लास्ट में जो बच जाता है वो क्या कहलाता है आपका, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट। अब देखो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो हमें पहले क्या कर लेना है, इसको 1 मिनट के लिए जैसे मैं अभी बोल रहा था अभी भूल जाना है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है हमें इसको क्या बना लेना है, सब्जेक्ट बना लेना है। तो यहाँ क्या दिया गया है, आप बोलोगे लेसन्स है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के तौर पे लेसन्स आ जाएगा। अब यहाँ आ जाइए भाई, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, देखो हमें यहाँ पे जाना है, या तो इज लगाएंगे, या एम लगाएंगे, या आर लगाएंगे, ठीक है ना। इस वर्ब को 1 मिनट के लिए भूल जाइए। तो यहाँ लेसन्स दिए गए, एक से ज़्यादा की बात है, यानी कि प्लूरल। प्लूरल के साथ आप किसका यूज करते हो, इज का करते हो या एम या आर, तो आप बोलोगे हम प्लूरल के साथ में आर का यूज करते हैं। इस कारण से यहाँ क्या लग जाएगा, इसको देखते हुए जो आपका सब्जेक्ट बना है ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, आर लेसन्स। देन उसके बाद हम किसका यूज करते हैं, मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ लर्न है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी लर्न की, सेकंड लर्नड होती है, और थर्ड भी क्या होती है इसकी, लर्नड ही होती है। तो यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा आपका, आप बोलोगे लर्नड आ जाएगा। देन फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, देयर है, तो यानी कि देयर का हम क्या रखेंगे, तो आप बोलोगे देखो यहाँ पे 2 सेंस आ सकती है देयर की, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, देयर की 2 सेंस लिख सकते हैं। यहाँ पे ना वैसे तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है या फिर ध्यान में रखनी है, तो इसमें जो ये देयर लेसन्स था, ठीक है ना, इन्होंने क्या बना रखा है, इस कंप्लीट को ही ऑब्जेक्ट मान रखा है। क्या मान रखा है
इस कंप्लीट को ही ऑब्जेक्ट मान रखा है, मतलब कि इन्होंने इस चीज़ को अलग अलग मान के नहीं कर रखा है। जैसे कि मैं सोच रहा था कि जो देर है बीच में, तो बीच में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ जो सेंस है ना, तो ये कंप्लीट क्या माना है इन्होंने, ऑब्जेक्ट मान लिया है। ठीक है, तो देखो चेंज कैसे करना है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा आपका, देयर, यहाँ लिखोगे आप लेसन्स, यानी कि है तो सेंस प्लूरली, तो प्लूरल के साथ मैंने क्या बताया, आप आर का ही यूज करते हो, तो यहाँ आ जाएगा आपका आर। इतना हो गया, आर देयर लेसन्स। फिर मैन वर्ब के तौर पे आपको किसका यूज करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आप बोलोगे लर्न की थर्ड फॉर्म जो होती है हमारी, लर्नट आ जाएगी। फिर परिपोजिशन के तौर पे हम किसका यूज कर लेते हैं, तो बोलोगे बाई का। देन जो सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो दे के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आप बोलोगे दे के लिए ऑब्जेक्टिव केस हमारा देम होता है। क्योंकि क्या था, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करी गई और इसमें भी पहले थी, इसका आंसर क्वेश्चन मार्क माना है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, तो आपको यहाँ बाद में गलती से फुल स्टॉप नहीं लगाना, क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। एक ऑप्शन हो सकता है कि भी आपको ऐसा भी मिल जाए, सारा का सारा सही बना रखा है, लेकिन लास्ट में जाके उन्होंने क्या लगा रखी हो, फुल स्टॉप लगा रखी हो। एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ लास्ट में लगा के क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा हो, मतलब कि दोनों क्या है, चेंज सही तरीके से कर रखे हैं, लेकिन लास्ट में जाके ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर दिया उन्होंने। एक में फुल स्टॉप लगा दिया है और एक में क्या दे दिया, हमें क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो आपको क्या करना है, उन चीज़ों को ना बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, क्या करना है आपको, इन चीज़ों के बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि जल्दबाजी में हम क्या करके आ जाते हैं, जिसके लास्ट में फुल स्टॉप है उसी पे मार्क कर देते हैं। तो इतना भी ध्यान रखना भी, यदि क्वेश्चन मार्क में एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन मार्क में रहना चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा सा रुक के आपको देख लेना है कि भाई मेरा जो एग्जाम्पल है एक्टिव में कैसा है, तो पैसिव वॉइस में अभी उसको आपको कैसा बनाना है, उसी टाइप से बना देना है। देन उसके बाद जल्दी से मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, इसको चेंज करके देखिएगा, और जो आप बनाते हो अपना यहाँ पे आप मैच करके देख लेना फिर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है, डज योर फादर लव यू, क्या दिया गया है, डज योर फादर लव, और लास्ट में क्या दिया गया था, यू, क्या दिया गया है, यू दिया गया है, और यहाँ लगाया गया है क्वेश्चन मार्क। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डू या डज का यूज पहले किया गया है और वर्ब भी दे रखे हैं उन्होंने। ध्यान रहे, यहाँ लव क्या है, आपकी एक मैन वर्ब है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो पहले तो हम यही देख लेते हैं मेरा एग्जाम्पल किससे हो सकता है, तो आप बोलोगे डू या डज, यहाँ के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो एग्जाम्पल आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में चला जाता है। जैसे आपको ये पता चल जाता है तो आपको पता होगा भी टाइप नंबर 1 से है, तो कंसेप्ट का आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब देखो चेंज कैसे करते हैं इसको पैसिव वॉइस के अंदर। तो पहली बात क्या है, मैंने आपको अभी बताई थी, ये क्वेश्चन मार्क में आपका किसके अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर, तो पैसिव वॉइस भी किस में बनेगा आपका, आप बोलोगे क्वेश्चन मार्क के अंदर ही बनता है। लेकिन उससे पहले हम क्या चेक करते हैं, सब्जेक्ट को ध्यान से देखते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वर्ब को देखते हैं। तो सबसे पहले मुझको बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज क्या होती है, अब बोलोगे डू या डज हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब होगी। अब बात करते हैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट की, तो याद रखिएगा यहाँ यूअर फादर आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, क्या है, ये यूअर फादर ही आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने आपको अभी बताया जो लव है ये क्या बन जाएगी आपकी वर्ब, और यू क्या है यहाँ पे, आप बोलोगे हमारा ऑब्जेक्ट है। इतना हो गया। तो अब देखो पैसिव वॉइस में इस चीज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो देखो यू का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आप बोलोगे यू का जो सब्जेक्ट है वो यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, वो यू ही होता है, यानी कि यू का जो सब्जेक्ट है क्या रह जाएगा, आप बोलोगे यू ही रहेगा। इतना हो गया। अब मुझको यहाँ पे बताइए, इसको देखते हुए, क्योंकि क्या था एक क्वेश्चन मार्क था, तो मैंने आपको अभी बताया पैसिव वॉइस भी कैसा बनेगा, क्वेश्चन मार्क। तो यू किस कैटेगरी में रखते हैं, आप बोलोगे जो यू है ना हमारा किस कैटेगरी में आ जाता है, प्लूरल की कैटेगरी में आ जाता है। किस में आ जाता है, आप बोलोगे प्लूरल की कैटेगरी में आ जाता है। जब हम चेंज कर रहे होंगे इंडेफिनिट टेंस को, यानी कि जो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो आप बोलोगे तो इज का यूज करेंगे, एम या आर। तो यहाँ मैं क्या लगाऊं, तो मैंने आपको अभी बताया प्लूरल की कैटेगरी में, तो प्लूरल के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, आप बोलोगे आर का यूज कर सकते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, आर यू। देन फिर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो मैन वर्ब के तौर पे किसका यूज करना है, आप बोलोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेकंड होती है लाउड, और थर्ड भी क्या रह जाती है, आप बोलोगे लाउड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे लाउड आ जाएगा।
इतना हो गया क्लियर। देन प्रीपोजिशन के तौर पे हम किसका यूज़ करते हैं, आप बोलोगे बाई का। देन जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हम क्या बना देते हैं, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट का हम कर लेते हैं सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या था आपका, सॉरी यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया और मैंने गलत ही बोल रहा हूँ आपके सामने भी। तो हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यूअर फादर का जो ऑब्जेक्ट है याद रखिएगा क्या रहेगा, यूअर फादर ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा आपका, यूअर फादर का जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया था, तो ऑब्जेक्ट भी क्या रह जाएगा, यूअर फादर। लास्ट में भी यहाँ क्वेश्चन मार्क था, तो आप क्या करोगे, लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क ही लगा दोगे। मतलब कि जैसा हमारा एक्टिव वॉइस में है वैसे ही आपको क्या कर देना है, पैसिव वॉइस के अंदर कर देना है, ठीक है ना। थोड़ा हाँ अपना इसको समझ लेना भाई, ठीक है। गलती से इधर मैंने लिखवा दिया था ऑब्जेक्ट, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट तो क्योंकि लास्ट में आता है, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं हम अपनी एक नेक्स्ट वीडियो, सॉरी इसी टाइप के साथ में मिलना है हमें, ठीक है। आज हमने क्या करा है, इस टाइप से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पे डिस्कस किया था। तो इसी टाइप से रिलेटेड हम क्या करने वाले, कल भी कुछ और एग्जाम्पल्स को अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद कंसेप्ट्स के। ओके, तो कल मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही।